बीजेपी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना ली है, लेकिन इस महाबैठक में महाफूट भी नजर आ रही है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां की सत्ताधारी पार्टियां आपस में लड़ी हुई हैं और वहां पर विपक्ष में बैठी पार्टी से उनकी बन नहीं रही। ऐसे में स्थिति असहज करती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस के बीच में। दरअसल आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो अध्यादेश एलजी को ताकत देने वाला केंद्र सरकार ने पास किया है उस पर कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आनाकानी कर रही है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए। उन्होंने बीच मीटिंग में ही खत्म ही हुई थी मीटिंग और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नहीं पहुंचे और अपनी टीम जिसमें राघव चड्ढा, संजय सिंह जैसे नेता शामिल थे उनके साथ लौटकर दिल्ली आ गए। बिहार के पटना में 15 क्षेत्रीय दलों की बैठक में शिरकत तो कई लोगों ने की, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद ये मतभेद उभर कर सामने आ गए। विपक्षी नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल तो नहीं हुए, वहीं ममता बनर्जी भी बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। 45 मिनट चली ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी कुनबा एकजुट नहीं रह सका। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 2024 में ये सब साथ रह जाएंगे। और इसके अलावा जब पूछा गया सवाल तो कहा गया फ्लाइट लेट हो रही, लेकिन यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि फ्लाइट लेट तो एक बहाना है, लेकिन मन का मतभेद मिटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करने पर सवाल हुआ था, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि वह बैठक में शामिल थे लेकिन उनकी फ्लाइट थी, इसीलिए वो जल्दी चले गए। विपक्षी एकता में जो शामिल हैं, नीतीश कुमार भले ही ये बात कहकर टाल रहे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करके नीतीश के बयान पर ही नहीं बल्कि विपक्षी एकता की ही पोल खोल दी। दिल्ली पहुंचने से पहले ही ये मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी, तभी आम आदमी पार्टी ने एक लंबा चौड़ा पूरा प्रेस नोट या यूं कहें एक बयान जारी करके साफ कर दिया कि कांग्रेस जिस गठबंधन में शामिल रहेगी उसमें आम आदमी पार्टी का रहना मुश्किल है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने खुद को विपक्षी एकता से अलग करने का निर्णय ले लिया, यानी साफ है कि आने वाली जो दूसरी बैठक होगी विपक्ष की उससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नदारद रहेंगे। अपने प्रेस नोट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं करती तब तक भविष्य में होने वाली किसी भी आज जैसी मीटिंग में कांग्रेस जैसी जहां पर होगी वहां पर आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस तय करे कि वो दिल्ली के लोगों के साथ है या मोदी सरकार के साथ। केंद्र के अध्यादेश पर स्टैंड स्पष्ट न करने और अध्यादेश का विरोध न करने से आम आदमी पार्टी बेहद खफा बताई जा रही। आम आदमी पार्टी ने साथ ही ये भी कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के भविष्य में होने वाली बैठक में उसका भाग लेना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस शामिल रहती है। इस तरह से शिमला में अगले महीने जो 12 जुलाई को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक है उसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी शिरकत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां है और उम्मीद है कि वो ही ये पूरा इंतजाम करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता से खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में केजरीवाल की फ्लाइट लेट नहीं बल्कि आपस के मतभेद और मनभेद हैं जो कि विपक्षी दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल तक होने का मौका नहीं दे पाए। इसके अलावा एक और बड़ा मनभेद सामने आया है और ये नया मतभेद सामने आया है टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, जहां उन्होंने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा तो लिया लेकिन बीच में ही वो भी छोड़कर चली गई। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हम सभी 2024 के चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी कि बीच में ममता बनर्जी उठकर चली गई। इसकी वजह एक जो समझ में आई वो ये थी कि सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के बोलने से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। विपक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी और एक लाइन से भी सभी नेता बारी बारी से संबोधित कर रहे थे, लेकिन सीपीआई नेता डी राजा के बाद येचुरी को बोलना था। लेकिन जैसे ही ममता ने नीतीश से आपत्ति दर्ज कराई उसके बाद ममता ने येचुरी की जगह उमर अब्दुल्ला को बोलने के लिए कह दिया। उसके बाद अब्दुल्ला बोले और येचुरी के बोलने की जब बारी आती उससे पहले ही ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई।
इस तरह से ममता के जाने के बाद सीताराम येचुरी और लालू प्रसाद यादव ने संबोधित किया और ममता बनर्जी के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ जाने के बाद तमाम सवाल भी छूट गए हैं और तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट के बीच 36 का जो आंकड़ा है और वो एक दूसरे का सामंजस्य बैठा पाने में ही मूल कारण है। ऐसे में बनर्जी व येचुरी के बोलने से पहले निकल जाना बंगाल की सियासत और उनके लेफ्ट के साथ विरोध को जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपनी फ्लाइट की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी, लेकिन ममता बनर्जी 45 मिनट भी नहीं रुक सकी। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि उनके लिए पश्चिम बंगाल ज़्यादा अहम है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ज़्यादा दखलंदाजी। वो अपने किलों को पहले मजबूत करना चाहती हैं और उसके बाद अन्य चीज़ों को। इसी को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से जयंत चौधरी भी उत्तर प्रदेश से नहीं गए थे, सिर्फ अखिलेश यादव गए थे, ऐसे में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।